परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव जब ब्रह्मा ने अपराध किया और उसने 40 श्लोकों में वंदना की थी तो भगवान ने उसे वंदना 40 श्लोकों के बाद भी क्षमा नहीं किया और इंद्र को 7 श्लोकों में वंदना की उसको क्षमा कर दिया। ऐसा क्यों? क्या ब्रह्मा से भी ज्यादा प्रेम वो इंद्र को करते हैं? भगवान सुखदेव जी महाराज कहने लगे, प्रभु कभी किसी से दुराव नहीं करते। भगवान तो बाबा तुलसीदास के कथनानुसार अपनी तरह ही चलते हैं। बाबा तुलसीदास क्या कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, 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 जो जस करे राधे, जो जस करे सो तस फल चाखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। भगत जी एक बात बोलनी है, आप ही थे बोलनी है क्या? जब कथा में आओ तो जड़ी बूटी मत खाओ। हाँ, जो गुटखा पान सुपारी बीड़ी, हम लोग जब रामलीला देखते थे ना छोटे समय में, तो वो जो रामलीला के पात्र थे वो पहले वंदना करते थे। इस पांडाल के अंदर आके बैठे सब भाई भाई हैं और बीड़ी सिगरेट तंबाकू की खाने की सख्त मनाही है। इसलिए अब तो जो जड़ी बूटी डाल रही है कोई बात नहीं, बात और रस ले लो, परंतु बिल्कुल 1% भी देखिए, हम खाने का कोई भी पदार्थ अपने मुख में रखते हैं तो उससे हमारा मुंह जूठा हो जाता है, क्योंकि उसको हम अपने शरीर के अंतर्गत में कुछ तो रस्तो की जा रहे हैं। हम कीर्तन करते हैं तो वही ठाकुर का नाम हमारे मुख के अंदर प्रवेश करते हुए वहां पहुंचता है, तो वो जूठा भगवान पे हम जूठन थोड़ी ना चढ़ाएंगे। इसलिए कभी भी ठाकुर की कथा में यहीं से नहीं कहीं भी हो रही हो, हालांकि इलाहाबाद आगरा के ऊपर चले जाओ वहां तो सुरती दमादम महाराज पांडाल में हम रोकते रोकते परेशान हो जाते हैं। लेकिन सत्य बात यह है कि कभी झूठे मुख ठाकुर की कथा नहीं सुननी चाहिए। संभवतः प्रयास कीजिए कि आप जितने, ठाकुर जी कोई बुरे बाबरे थोड़ी ना, कभी ठाकुर जी को देखना कितना सुंदर स्वरूप है, हमारे इसको भी देख लेना और इसको भी देख लेना। हाँ, जो हमारे साथ आते हैं लड्डू गोपाल, इनका नाम है राधा वल्लभ। क्या नाम है? राधा वल्लभ। हम चाहे भजन थोड़ा ने कम कर लें लेकिन इनके श्रृंगार में कोई भी कमी नहीं करते हैं, इनको बड़ा ठीक तरह से रख लेते हैं। इसलिए संभवत है जब हम इतने सुंदर की उपासना करते हैं तो उसके लिए हमें भी सुंदर और शुद्ध रहना जरूरी है। जो वैष्णव लोग होते हैं उन्हें बिल्कुल शुद्धता के साथ ठाकुर के समीप जाना चाहिए। और ठाकुर के समीप जाने का मतलब ये नहीं है कि भगवान के मंदिर में ही जाएं। भगवान की कथा भी भगवान का ही रूप है। प्रारंभ में वंदन किया जाता है कि महाराज राधा कृष्ण स्वरूपामय
कृष्ण राधा स्वरूपिणम् कलात्मानं निकुञ्जस्थं श्री गुरु रूपम सदा भजे। जिस पद पे वक्ता लोग बैठे होते हैं, कई बार मैं तो देखता हूँ, खासकर टीवियों में भी कार्यक्रम आते रहते हैं। आजकल तो आस्था चैनल कभी कथाओं से खाली नहीं रहता। तो सिर्फ वक्ता लोग ये सोचकर कुछ नहीं कहते कि भाई यजमान नाराज ना हो जावे। आजकल यजमान नाराज ना हो जावे इस बात की चिंता है, चाहे वो गड़बड़ करके ही पंडाल में बैठा है। कई जगह तो मैं वहां देखता हूँ, मुख्य आसन पर बैठे होते हैं और पान चबाते रहते हैं। अरे 2 घंटे 3 घंटे बाद पान खा लेना क्या फर्क पड़ता है। ठाकुर जी की कथा में बिल्कुल विशुद्ध होकर बैठिए, शुद्ध होकर बैठिए, क्योंकि ठाकुर जी, लक्ष्मी माँ जो हमारे सात्विक देवता हैं, उनको शुद्धता अति पसंद आती है। संभवतः क्षमा करें, इस गति पर बैठने के बाद बोलना चाहिए। बाकी मेरा ध्येय कभी भी किसी के हृदय को कष्ट पहुंचाना नहीं होता है। गुरु को गुरु जी क्यों बोला जाता है? वो इसलिए बोला जाता है कि वो उस पद पर बैठे होते हैं जिस पद पर वो सामने वाले चेला को गलती से का एहसास करा दे। नहीं तो घर में बैठे वाले माता पिता की भी इतनी उम्र है और गुरु जी की भी उतनी उम्र है। उनको बड़ा दर्जा क्यों दिया है? वो इसीलिए दिया है। संभवतः प्रयास कीजिए कि ठाकुर की कथा में विशुद्ध होकर विराजमान हो। आइए प्रसंग की तरफ चलूं। गोवर्धन महाराज की पूजा पूर्ण हुई। इंद्र को भगवान ने क्षमा किया। इंद्र को क्षमा इसलिए 7 श्लोकों में कर दिया कि जो ब्रह्मा जी ने काम किया था, ब्रह्मा जी ने जो गलती की थी, वो गलती ऐसी थी कि जिस गलती के चलते सारे ब्रजवासी ग्वालवाल बछड़े भगवान से अलग हो गए थे और 6 महीने तक अलग रहे थे, क्योंकि वो चोरी कर ले गए थे। लेकिन इंद्र ने जो गलती करी है उसकी वजह से 7 दिन और 7 रात सारे ब्रजवासी गिरिराज के नीचे आ गए, उनके भगवान के पास आ गए, करीब आ गए। जिसे हम बहुत प्रेम करते हैं, उसे कोई हमारे पास लेकर आएगा, हम उससे प्रेम करेंगे या उसे दूर भगा देगा उससे प्रेम करेंगे? उसी से करेंगे ना जो हमारी मनचाही चीज को हमारे पास पहुंचा देगा। ब्रजवासियों को ठाकुर अत्यंत प्रेम करते थे और इंद्र की उस गलती की वजह से सारे ब्रजवासियों से एक साथ नहीं मिल पाते थे और इन 7 रात और 7 दिन सब ब्रजवासियों से ठाकुर जी बराबर मिलते रहे, क्योंकि सारे गिरिराज के नीचे ही आ गए थे। भाव जो भी रहा हो, आज इंद्र को भगवान कृष्ण ने क्षमा किया। धीरे धीरे समयानुसार भगवान की लीला और आगे बढ़ने लगी। एक बार की बात, नंद बाबा एकादशी का व्रत रहते हैं और नंद बाबा का नियम है कि वो रोजाना 4 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं और जमुना जी नहाने के लिए चले जाते हैं। आज बिहारी जी की ऐसी कृपा हुई, वो 4 बजे की जगह पर 3 बजे जगकर यमुना जी नहाने के लिए चले गए। 3 बजे क्यों चले गए? वो चले गए मुर्गा की वजह से। काय की वजह से? राधे राधे भाई, पहले घड़ी तो हो ही नहीं। पहले कैसे पता चले कि 4 बज गए? पहले पता चले कि मुर्गा बोल गो और 4 बज गए। मुर्गा बोलते ही 4 बज गए, लेकिन अब मुर्गा बोले ना।
अब बोले कैसे भाई, लोग बोलन ना दे है? सांझ भाई और राधे राधे बाबा गड़सा चल जाए तो मुर्गा बोले कैसे, बोले ना दे रही पब्लिक। इसलिए मुर्गा की जगह पे घड़ी का प्रयोग होने लग गया। बोल भैया मुर्गा बोले 10 बजे जाएगा तो फिर 10 बजे 4 थोड़ी ना बजेंगे, इसलिए अब घड़ी का प्रयोग होता है। लेकिन पहले मुर्गा जब बोल जाता था तभी 4 बजे हुए माना जाता था। आज नंद बाबा मुर्गा थोड़ा जल्दी बोल गया, इसलिए नंद बाबा भी जल्दी उठ के यमुना जी नहाने गए। वरुण देवता का 4 बजे से पहले अपराध बन गया, इसलिए वरुण देवता के जो पार्षद हैं नंद बाबा को अंदर लेके चले गए। आज यमुना जी में प्रवेश कर गए। जैसे यमुना जी में प्रवेश पार्षद लेके अंदर गहराई में लेके गए तो वरुण लोक पहुंच गए। वरुण लोक में जाकर ठाकुर श्री श्याम सुंदर सरकार के बाबा को बांध के डाल दियो। एक ब्रजवासी ने कन्हैया जी से भागे भागे जाकर कहा, अरे कन्हैया तेरे बाबा को तो लगे कोई मगरमच्छ खींच ले गए नीचे, तेरे बाबा तो यमुना जी में डूब गए। भगवान भागे भागे आए, यमुना जी में कूद गए, पहुंच गए वरुण लोक। वरुण लोक में जैसे प्रवेश किया वैसे ही वरुण के सारे पार्षद, वरुण के सारे सैनिक भगवान के चरणों में लेट गए और तो और सिंहासन छोड़कर वरुण भी प्रणाम करने के लिए गए। सारे दृश्य को नंद बाबा देख रहे हैं। नंद बाबा सोचने लगे, ये पानी को देवता भी हमारे लाला को प्रणाम कर रो है, या को मतलब ये है कि हमारा लाला कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो कोई बड़ी शक्ति है। चोरे वरुण तू हमारे बाबा को बांध के लायो। बोले हे ठाकुर मुझे पता नहीं था कि ये आपके बाबा हैं और ये असमय यमुना जी में नहाने आए, इसलिए लेके आना पड़ा। अरे भले मान सोचना तो चाहिए हमारे बाबा हैं। प्रभु आप सम्मान के साथ लेके जाओ। नंद बाबा को वापस लेके आए। अब नंद बाबा जब से यमुना जी में से निकल के आए हैं तब से कहते बोल नहीं रहे, चुप 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 रहते हैं। क्यों? क्योंकि सदमा लग गयो है। कई बार सदमा लग जाए चुप ना है जाए आदमी, जहाँ कोमा में चले गो होए है? बाबा बोल नहीं रहे हैं। सब ब्रजवासी कहने लगे भाई बाबा का है वो, बाबा का है वो। लेकिन बाबा को जोर से हिलायो तो बोल पड़े। अरे का भयो बाबा, बोल कैसे ना रहे? बोलो कहाँ थे भैया जी, जो हमारा कन्हैया है ना ये कोई साधारण बालक नहीं है। चो अरे वो वरुण के देवता लेके गए, वरुण के सैनिक लेके गए, वहां जाके मैंने देखी कि वरुण जो पानी को देवता है वो भी जाके पैरन में लोटक बीता है गयो। जैसे ब्रजवासी को पता चली कि कृष्ण तो भगवान है, इसलिए सब दूर ही दूर डोल रहे हैं। कोई आगे पास नहीं आ रहे है। जब कोई पास नहीं आ रहा तो भगवान कृष्ण कहने लगे, क्यों भैया दूर ही दूर कैसे डोल रहे हैं, कोई छुआछूत के रोग की तरह? क्योंकि ब्रजवासी सोच रहे हैं कि ये तो भगवान है, हमने तो जाके पीठ पे सवारी भी करी है, चाहे धक्का भी मारो है, चाहे गाली भी दी है, कहूँ ऐसा ना होगा बात पर रिसाए के हमें कछु कर दे, क्योंकि भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। समर्थ कौन नहीं दोष गोसाई, सामर्थ्यवान है, इसलिए हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इसलिए दूर दूर भगे डोल रहे हैं। अरे ब्रजवासियों आज क्या हो गया, मुझसे दूर दूर क्यों घूम रहे हो? कन्हैया हम दूर ही ठीक है। नहीं नहीं बताओ तो सही। कन्हैया हमने सुना है कि तू भगवान है। नहीं नहीं मैं तो तुम्हारा मित्र हूं। नहीं तू भगवान है। भगवान कृष्ण ने कहा तो ठीक है हम भगवान है, बताओ क्या चाहते हो?
राम अवतार हुआ, राम जी ने एक भी बार ये नहीं बोला कि मैं भगवान हूं। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो भगवान ने जन कितनी बार बोल दिया मैं भगवान हूं, अहम ब्रह्मस्मि। भगवान कृष्ण कहने लगे तो ठीक है, हम भगवान है, बताओ क्या चाहते हो? बोल चाहते क्या है? हम तो ये चाहते हैं कन्हैया, हमने सुनी है कि तेरो वैकुंठ बहुत बढ़िया है, अपनी वैकुंठ के दर्शन करवा दे। भगवान कहने लगे ठीक है, जब मरेंगे तो सबने वैकुंठ में ही लेके जाऊंगा, सब मरो। ब्रजवासी कहने लगे जा सारे, मर के तो हम आप ही वैकुंठ में चले जाएंगे। मर के तो वैकुंठ में ही जाएंगे दिन रात कथा सुनने। तो कहने लगे मर के तो वैसे ही वैकुंठ में जाएंगे, अरे तू हमारो यार है, हमारो मित्र है, हमारो सखा है, तेरो भगवान है वे को क्या फायदा भैया? तो क्या चाहते हो? बोल हम तो ये चाहते हैं कि हमें जिंदे नहीं वैकुंठ लेके चल। भगवान ने कहा तो चलो यमुना जी पे। सब ब्रजवासी ने यमुना जी पे लेके गए और महाराज कहीं कूद जाओ। एक ब्रजवासी कहने लगे सारे जो ना मरे तो जो मरे, हम पे तो तैरनो भी ना आवे और ही कह रहे हो यमुना जी में कूद जा। भगवान से कहने लगे भैया हम पे तैरनो ना आवे, कहने लगे हम पे भरोसा है कि नहीं? एक ब्रजवासी कहने लगो कन्हैया तू पे भरोसा तो हमें खुद से भी ज्यादा है, तो कूद जाओ। सब ब्रजवासी धूम धड़ाक कूद गए यमुना जी में, कूदे यमुना जी में, लेकिन निकले हैं आज वैकुंठ लोक में। और वैकुंठ लोक का स्वभाव प्रभाव क्या है कि जाति पाति पूछे ना कोई, जाति पाति पूछे ना कोई, जाति पाति पूछे ना कोई, जाति पाति पूछे ना कोई। हरि को भजे सो हरि सो होई, हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को भजे सो हरि सो होई, हरि को भजे सो हरि को होई। हरि मंगल भवन अमंगल हरि, मंगल भवन अमंगल हरि। जब हो सुदशरथ अजर बिहारी, जब हो सुदशरथ अजर बिहारी। भगवान के वैकुंठ का एक प्रभाव है, उसमें वही जीव जाते हैं जो भगवान जैसे दिखने लगते हैं, जो भगवान जैसे हो जाते हैं, जो भगवान में मिलने की सामर्थ्य रखते हैं। आज ब्रजवासी जैसे दरवाजे पे गए तो देखा दो द्वारपाल खड़े हैं, लेकिन उनकी सूरत उनकी शक्ल भगवान कृष्ण जैसी लग रही। जब दो को एक साथ देखा तो ब्रजवासी ने एक का हाथ पकड़ा, अरे कन्हैया देखियो तेरी तरह एक और खड़ो है। हाथ जोड़ के खड़े है गए, हम कन्हैया नहीं है तो हम तो उनके द्वारपाल हैं। और अंदर जाके देखा तो इधर से इधर से दो चार लोग और घूम रहे हैं, लेकिन वो भी कृष्ण जैसे दिखाई देते हैं। ब्रजवासियों ने कहा अरे भैया यहाँ तो दुनिया भर के कृष्ण जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, तो एक को हाथ पकड़ो, अरे कृष्ण ये क्या लीला है, तेरे ही जैसे सब दिखाई दे रहे हैं। कहने लगे भैया हम कृष्ण नहीं है, हम तो उनके सेवक हैं। कहने लगे जा कृष्णन की भीड़ में हमारो असली कृष्ण खोए गए। और जोर जोर से आवाज लगाते हैं कृष्ण और एक कन्हैया और एक कन्हैया और एक कृष्ण। तब एक और आया और उसने कहा चुप, ये वैकुंठ है, इसमें शोर नहीं मचाते। जैसे कहा शोर नहीं मचाते, वैसे ही महाराज ब्रजवासियों का मानो खून सूख गया हो। ब्रजवासी बेचैन हो गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे गोविंद ये कहां फंसा दिया, यहाँ तो कोई बोलने भी नहीं देता, हमें तेरा वैकुंठ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
हमें तो हमारे ब्रजमंडल लेके चल। बैकुंठ में नहीं रहना गोपाल, बैकुंठ में नहीं रहना गोपाल, बैकुंठ में नहीं रहना गोपाल, मेरे बैकुंठ में नहीं रहना गोपाल, मेरे बैकुंठ में नहीं रहना गोपाल। ब्रजमंडल में वापस ले चल, ब्रजमंडल में वापस ले चल, ब्रजमंडल में वापस ले चल, ब्रजमंडल में वापस ले चलो। दर्शन दे दयाल, बैकुंठ में नहीं रहना गोपाल, बैकुंठ में नहीं रहना गोपाल, बैकुंठ में नहीं रहना गोपाल, नहीं रहना गोपाल। बैकुंठ में नहीं यमुना किनारा, 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 कृष्ण का दर्शन नहीं यहाँ प्यारा, कृष्ण का दर्शन नहीं यहाँ प्यारा, कृष्ण का दर्शन नहीं यहाँ प्यारा, कृष्ण का दर्शन नहीं यहाँ प्यारा। भक्ति नाचे तेरे नाल यहाँ नहीं, भक्ति नाचे तेरे नाल, बैकुंठ में नहीं रहना गोपाल, नहीं रहना गोपाल, नहीं रहना 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 नहीं रहना, बैकुंठ में नहीं रहना गोपाल, नहीं रहना गोपाल, बैकुंठ में नहीं रहना गोपाल, नहीं रहना गोपाल, नहीं रहना गोपाल। नहीं तेरे तज में ना तेरे बैकुंठ में वृंदावन, नहीं तेरे बैकुंठ में नहीं तेरे बैकुंठ में वृंदावन, नहीं तेरे बैकुंठ में वृंदावन, तेरे बैकुंठ में नाही लगे मन, तेरे बैकुंठ में नहीं लगे मन, तेरे बैकुंठ में नहीं लगे मन, तेरे बैकुंठ में नहीं लगे मन। अरे लाला गे ना मिलने ना बोलत बलवान, बैकुंठ में नहीं रहना गोपाल, बैकुंठ में नहीं रहना गोपाल, मेरे बैकुंठ में नहीं रहना गोपाल, नहीं रहना गोपाल, नहीं रहना नहीं रहना गोपाल, नहीं रहना गोपाल।
जानो ठाकुर जी से प्रार्थना करने